साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों को एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने आए हैं कि आपको पढ़ना क्या चाहिए, क्या पढ़े कि जल्दी से जल्दी सफलता मिले, जल्दी से जल्दी आप अपने मंजिल पर पहुंचे। बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आ रहा था कि सर हम गणित क्यों पढ़े, गणित क्यों पढ़े या क्या पढ़े कि जल्दी से जल्दी हमें सफलता मिल जाए, जल्दी से जल्दी हम अपने मंजिल पर पहुंच जाए। सबसे पहली बात तो हम आपको बता दें कि अभी जो एक ट्रेंड बना हुआ है, देखिए आप इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों का जो मानसिकता है, हम उस पर एक बार पहले विचार करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप क्लास 12th में हैं और आपका एग्जाम 2022-23 में होने वाला है, या फिर क्लास 10 में है और आपका एग्जाम 2022-23 में होने वाला है, या फिर आप 10th का एग्जाम दे दिए हैं, 11th में जा रहे हैं, तो आप सबों के लिए जो है बहुत ही मामूली सा रकम, एकदम छोटा सा फी में जो है यहाँ पर आपको कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है। सोच के देखिए ना कि 12वीं के लिए मात्र 599 रुपया हम रखे हैं, ठीक है, एक साल के लिए, जिसमें आपको एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, लुसेंट, आर एस अग्रवाल, भारती बंद, ये 5 राइटर का मिक्स करके क्वेश्चन जो है पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड कराया जाता है। पढ़ाते कम है, सिखाते ज्यादा है, क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा बनवाते हैं। तो ये 12th के लिए जो है इतना मतलब बहुत ही मामूली सा रकम रखा गया, मात्र 599 रुपया। फिर 11th के लिए जो है 11th के लिए जो है मात्र 499 रुपया रखा गया है। और 10 वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए मात्र 399 रुपया रखा गया है। बहुत ही मामूली सा रकम है। यदि आप यहाँ से जाकर खरीदना चाहते हैं कोर्स को, इतने कम पैसे में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, 4-5 राइटर, तो ये साधारण बात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपके हेल्प के लिए है और आप बस एक बार जुड़कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर टेस्ट की व्यवस्था है, पीडीएफ वगैरह आपको प्रोवाइड कराया जाता है, मंथली टेस्ट वगैरह, यानी सारी व्यवस्था एप्लीकेशन पर आपको दिया गया है। तो उसका लिंक जो है एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। आगे की बात तो एक बच्चे के अंदर जो मानसिकता बनी हुई है कि जैसे 10th में तो लगभग सभी सब्जेक्ट को बच्चे बहुत ही दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। तो बच्चों को गणित के प्रति यदि रुझान बेहतर है तो उसमें होता क्या है कि उसका माइंड जो है बहुत ज्यादा डेवलप होता है। आप देखेंगे कि यदि बच्चा गणित बेहतर बना रहा है, यदि वो क्वेश्चन पर बेहतर स्टेप ले रहा है, तो उसका माइंड काफी बेहतर होता है। अच्छा, रीजन क्या है इसका कि गणित का हर एक पॉइंट, हर एक स्टेप आपको खुद से सोचने के लिए मजबूर करता है। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये आपको सोचना है, जोड़ना है, घटाना है, कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये आपको बार बार आपके दिमाग पर प्रेशर डालता है, सोचता है, माने आपके दिमाग को घुमाने का प्रयास करता है, जिससे आपका माइंड जो है काफी फ्रेश होता है, माने आपका जो थिंकिंग पावर है वो काफी मजबूत होता है। तो ये चीजें गणित के अंदर एक बहुत बड़ी ये चीज है उसके अंदर कि आपका थिंकिंग पावर जो है, सोचने की क्षमता जो है बढ़ाता है, आपका याददाश्त बढ़ जाता है, इससे आपका दिमाग काफी तेज हो जाता है, ब्रेन काफी फास्ट काम करने लगता है, ये चीजें हैं। हाँ, तो बात कर रहे थे हम कि जब क्लास 10 तक बच्चे आते हैं तो वहां तक बिल्कुल सभी सब्जेक्ट को समान तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही 10th पास आउट होते हैं, 10th का एग्जाम होता है, रिजल्ट आ गया उनका, अब उनके दिमाग में देखिए चल क्या रहा होता है। साइंस लेना है, चलिए साइंस लेना है, तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश ये नेसेसरी है आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश ये एकदम नेसेसरी है। अब क्या है कि उसके पास 2 ऑप्शन आता है, या तो आप बायो को चूज कर लीजिए या फिर मैथमेटिक्स को चूज कर लीजिए। देखिए अब यहां से जो है कैसे वो मतलब चेंज हो जाता है, और चेंज होकर किस तरीके से वो अपनी सफलता से दूर भागता है, कैसे वो अपनी सफलता से दूर चला जाता है, आपको अभी समझाते हैं। और ये ऑथेंटिक चीजें हैं, इस पर किसी को ध्यान नहीं है, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और यही रीजन है कि बच्चे आज बहुत ज्यादा असफल हो रहे हैं। बहुत ज्यादा बच्चे जो है मतलब अरे पढ़ तो लिए, सफलता नहीं मिली, नौकरी नहीं मिला, मिलेगा। आप सही वे में तैयारी तो कीजिए, आप सही वे में पढ़ाई तो कीजिए, आप तुरंत जॉब पाइएगा, आप बहुत जल्द ही नौकरी पा लीजिएगा। लेकिन आपका एक रास्ता सही होना चाहिए, किस रास्ते पर चलना है ये चीजें समझने की जरूरत है। तो 10th यहां पर आप बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स में 70 नंबर का एग्जाम होगा, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल में 29 नंबर मिल ही जाएगा। केमिस्ट्री में भी 70 नंबर का एग्जाम होगा, 30-35 नंबर तो हम लिखिए देंगे, 29 नंबर आपको यहाँ से प्रैक्टिकल में मिल जाएगा। यदि बायोलॉजी ले लेते हैं तो वहाँ भी 100 नंबर का है, तो 70 नंबर तो हमको एग्जाम में आना है, ऑब्जेक्टिव मार्क 30-35 को ले आएंगे, यहाँ 29 नंबर तो हमको मिल ही जाएगा, अच्छा नंबर आ जाएगा बायो पढ़ लेंगे तो।
ठीक है, बाकी हिंदी इंग्लिश तो आराम से बना लेंगे। ये उनके मन में चल रहा है, प्रैक्टिकल में नंबर आ जाएगा और हम अच्छा नंबर ले आएंगे। लेकिन आप हमें ये बताइए कि यदि आप क्लास 11th में बायो ले रहे हैं, मैथमेटिक्स की तरफ आपका ध्यान नहीं है, क्लास 12th में आपने बायो पढ़ा, मैथमेटिक्स की तरफ आपका ध्यान नहीं है, फिर आपने ग्रेजुएशन, अब ग्रेजुएशन में है तो वहां पर मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़िएगा आप, फिर आप ग्रेजुएशन मान लीजिए कि जूलॉजी बॉटनी किसी से कर लिया, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से कर लिए, अब आपके पास कौन सा रास्ता है? अब आप क्या करेंगे हमें बताइए। यदि आपने बायो पढ़ा तो फिर आपके पास 15-20 लाख रुपए, देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका विरोध कर रहे हैं कि ये सब्जेक्ट आप नहीं पढ़िए, लेकिन हम अपनी मतलब एक बेहतर प्लान आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपके पास, यदि आपने 12th पास आउट कर लिया बायो से, फिर आप मान लीजिए कि ग्रेजुएशन यदि नहीं किए, आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको 2 तरीके का कार्य करना है। आपके गार्जियन के पास तो पहले 15-20 लाख रुपए होनी चाहिए, तब आपको वो मेडिकल के क्षेत्र में यानी बड़े बड़े कॉलेज में जो एडमिशन वगैरह होता है वहां पर आपका एडमिशन करवा देंगे। यदि आपके गार्जियन के पास ऐसा संभव है तो कर पाएंगे, लेकिन सबों के पास ऐसा नहीं है। हम लोग गांव के बच्चे हैं, मजदूर परिवार से बिलोंग करते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, उन लोग के लिए तो शायद संभव नहीं है, ठीक है। तो फिर बच्चा क्या करता है कि आप बॉटनी जूलॉजी किसी से कर लिया ग्रेजुएशन, अब क्या है, तो आप जाइए जनरल कंपटीशन में। बात को समझिएगा, देखिए लॉजिक क्या है। अब बच्चा भागता है कि हमको जनरल कंपटीशन की तैयारी करना है। जनरल कंपटीशन में क्या पढ़ना है बाबू आपको? तो जनरल कंपटीशन में तो जीके जीएस मस्ट है। उसके बाद यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें गणित आपसे पूछेगा, रीजनिंग आपसे पूछेगा। और जो बच्चा 5 साल गणित को नहीं देखा, क्योंकि वह बच्चा जो है इंटर में गणित को छोड़ा है, 11वीं 1 साल, 12वीं 1 साल, 2 साल और 3 साल ग्रेजुएशन में वो छोड़ा। 5 साल जिसने गणित को नहीं देखा, फिर अब उसको गणित पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि जब वो कंपटीशन के एग्जाम में बैठेगा, जनरल कंपटीशन के एग्जाम में बैठेगा, तो क्या गणित छांट कर उसको पूछा जाएगा? उससे गणित का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्या? उससे भी गणित का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और तब जाकर वो गणित की पढ़ाई शुरू करता है। 5 साल ब्रेक करने के बाद वो गणित की पढ़ाई शुरू करता है, और उसके बाद उसको गणित समझते समझते 1-2 साल का वक्त लग जाता है। जब तक गणित समझता है, फिर उसको रीजनिंग भी समझना है, गणित के साथ साथ उसको रीजनिंग भी समझना है, ठीक है। तो उसको जो है यहां पर किसी बच्चे को तो समझ में नहीं आता है, उसका गणित और रीजनिंग जो है साफे उसको नहीं बुझाता है। तो क्या करते हैं बच्चे कि हमसे एग्जाम नहीं निकल रहा है, हम बेरोजगार हैं, अब क्या, तो अब किसी दूसरे काम को देखिए। फ्लॉप, प्लान गिर गया। जो किसान मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये उन बच्चों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों की बात नहीं कर रहे जिनके पास 20 लाख रुपया है, 25 लाख रुपया है। वो बच्चे बायो पढ़ेंगे और सीधे MBBS की तैयारी करेंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ेंगे, जाकर आराम से पढ़ लेंगे। लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, सीधे ट्रेंडिंग बना दिए कि हाँ बायो पढ़ लीजिए, अब हमको इसके बाद क्या करना है, 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिल जाएगा, हम पास कर जाएंगे। तो पास करके क्या करेगा घेउड़ा, खाली नौकरी मतलब ब्याह हुआ पढ़ाई पढ़ना है कि खाली ब्याह हो जाएगा, क्लियर का इंटर पास है, ब्याह होने के बाद काफी कंडीशन खराब होने वाला है, समझ लीजिए, ठीक है। अब आइए इसका दूसरा पक्ष हम आपको समझाते हैं, बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपने 11th में गणित पढ़ा, सॉरी आपने यहां से जो है ट्रैक चेंज किया। अब सुनिएगा ठीक से कि 11वीं में आपने चूज किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश नॉर्मल है सबका, आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को चुना। देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो हमारा प्लानिंग क्या होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें नौकरी मिले, जल्दी से जल्दी हमें सफलता मिले, हमें भागदौड़ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और देखिए कैसे जो है हम लोग मंजिल को कैसे दूर भाग जाते हैं उससे, और क्या प्लान रहेगा कि तुरंत पहुंच जाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आप 11th में गए तो आपका 10th भी अभी बेहतर है और आपने 11th में आया है, तो वहां से आपका गणित बेहतर है, ठीक है। आप 11th में गणित पढ़े बेहतर तरीके से, बात को गौर से समझिएगा। आपने 1 साल फिर 11th में पढ़ा, पूरे 11th को बेहतर तरीके से पढ़ना है आपको। हम बेहतर तरीके से बात कर रहे हैं, बेहतर तरीके से पढ़ने की बात कर रहे हैं, बात को गौर से समझिएगा। तो आपको 11th में गणित, फिजिक्स, इंग्लिश बेहतर तरीके से पढ़ना है, एकदम पूरा दबा के पढ़ना है, पूरा का पूरा 11th का गणित अच्छा से पढ़ना है, फिर फिजिक्स भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, और फिर आपको इंग्लिश भी बेहतर तरीके से पढ़ना है। इसके बाद आप आइए 12th में, फिर 12th में भी आपने
फिजिक्स को, गणित को, मैंने सभी सब्जेक्ट को पढ़ा, लेकिन उसमें ये 3 सब्जेक्ट जो है इसको आप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से, मतलब आधा घंटा एक्स्ट्रा टाइम देके पढ़िए इस पर, ठीक है। और आपका 12th का एग्जाम हुआ। 12th के एग्जाम में आपको जो है फिजिक्स में, गणित में और इंग्लिश में 70% एबव मार्क्स ले आना है, यानी 70 से ज्यादा नंबर ले आना है। अरे पढ़ना तो आपको 11वीं 12वीं है ही है, क्यों ना तनी एफर्ट लगा के पढ़े, क्यों ना तनी मन लगा कर पढ़े, क्यों ना थोड़ा सा मतलब बेहतर तरीके से पढ़े। और आपको ये 3 सब्जेक्ट में जो है फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट में आपको 70% एबव मार्क्स कर लेना है। आपका आ गया, मान लीजिए 70% से ज्यादा नंबर आपने 3 सब्जेक्ट में ले आया, फिर आपके लिए एक खतरनाक चांस है। बस इंटर के बाद आपको नौकरी करने का एक बेहतर मौका मिलता है, लेकिन बायो पढ़ने के बाद ना है, हम कह रहे ना है, और भी कोई सब्जेक्ट में ना है, आप आर्ट पढ़ लीजिए, ना है, नहीं है, लेकिन इसके बाद एक बेहतरीन मौका आपके पास है और आपने इन 2 साल में आधा से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है अपनी मंजिल का, ठीक है। क्योंकि आपके एग्जाम में यही 11th का गणित, यही 12th का गणित आपसे पूछेगा, और आपने 2 साल तो पढ़ा है, 2 साल अपनी 11वीं में और 12वीं में 2 साल गणित पढ़ा है, और वही चीज आपसे पूछेगा। देख लीजिए, आप अपने मंजिल पर पहुंचने का आधा से ज्यादा रास्ता आपने तय कर लिया है, बस आपको 1-2 महीने और मेहनत करना है, 3-4 महीना और मेहनत करना है। कहेंगे कि क्या, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही है, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी, ये 3 और एकदम खतरनाक जॉब, 3 जॉब आपका जो है राह देखती है। कब? जब आप 12th पास आउट होते हैं और खासकर गणित पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी हम गणित की महत्ता को समझाने वाले हैं, आपको समझिएगा ठीक से। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है कि आप जैसे ही 12th पास आउट होते हैं, आपके लिए ये 3 जो है एकदम आपका रास्ता देख रही होती है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ना है। आपने आधा से ज्यादा रास्ता तो तय कर लिया है, ठीक है। बस उसी को अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, 3-4-5 महीना, फॉर्म भरिए, आसानी से आप पास कर सकते हैं इसमें, क्योंकि आपने आधा से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है, आपने आधा से ज्यादा रास्ता चल लिया है। बस थोड़ा सा और एफर्ट लगाना है, थोड़ा सा और उसी में मेहनत कर देना है, उसी को आगे बढ़ा देना है, उसी को अच्छा से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि उसका सिलेबस ही यही है। 11th-12th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वहां पर, और आप आसानी से वहां जो है अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलर में है ना, आप रेगुलर में चल रहे हैं, तो आप आसानी से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका राह देख रही होती है वहां पर। इसके बाद आप मान लीजिए कि 12th में मान लीजिए कि इसमें सक्सेस नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको घबराना नहीं है। ये 2 पोर्शन जो है आपका, यदि आप यहां से मैथमेटिक्स को लेकर चल रहे हैं, तो 2 पोर्शन है आपका, फिजिक्स मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, ये काफी बेहतर होगा आपका, ठीक है। काफी बेहतर पोर्शन है ये, और काफी आपका बेहतर होगा। अब आपका जो है, जब आप मान लीजिए कि इसमें फ्लॉप हो गए, फिर आप जनरल कंपटीशन में जाना चाहते, चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जीएस तो आपको पढ़ना है, ठीक है, जीएस तो आपको पढ़ना है, और आपने इससे पहले भी पढ़ा है, तो अब आपको जीएस देखना है। बाकी ये तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। गणित और रीजनिंग का जो पोर्शन है, अक्सर बच्चे का ये कमजोर होता है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे का यही कमजोर होता है, और जिसकी वजह से वो जो है मतलब फ्लॉप कर रहे हैं। तो आपका ये 2 पोर्शन निश्चित रूप से बेहतर होगा। खाली टीचर का मोटिवेशन आपको मिलेगा, खाली उसका एक लाइन, बस टीचर का एक लाइन आपको पकड़ा जाना, क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। तो यहां भी अब बॉडी, जैसे ही आप ये सबसे आगे निकले हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर चांस है बाबू। हम इसी की बात कर रहे थे, मेन हमारा फोकस यही था कि यहां पर आपको जो है सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, यदि आपने 2 साल दिल से मेहनत किया। 11वीं और 12वीं 2 साल आपने मेहनत किया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है यहां पर जाने से। तो देखिए ना, गणित पढ़ के आप कितनी जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई सब्जेक्ट में नहीं इतना कर सकते हैं कि इंटर पास किया आपको नौकरी मिलेगा, नहीं। लेकिन ये आपको इंटर पास होते ही नौकरी दिला सकता है, और निश्चित रूप से दिला सकता है यदि आपने 2 साल बेहतर किया है तो, ठीक है। और उसके बाद भी आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, तो ऐसा नहीं कि गणित कहीं छांट कर पूछता है, हर जगह इसकी महत्ता है और हर जगह आपसे पूछा जाता है। इसलिए प्लीज आप लोगों से कह रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी, आप अपने ब्रेन के लिए भी गणित का साथ कभी ना छोड़े। ये आपके साथ बहुत बेहतर जो है, आपको एक सही रास्ता दिखा सकता है, आपके अंदर पावर बना सकता है कि आप सोच सकते हैं, आपका माइंड मतलब मजबूत कर सकता है ये, ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी निश्चित रूप से, और आप लोग इन चीजों से मतलब समझ गए होंगे कि आपको करना क्या चाहिए।
यदि हम किसान मजदूर फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि हम जल्दी से जल्दी सफलता को पाए, लेकिन उसको पाने के लिए एक सही रास्ता आपके पास नहीं होता है। कोई आपको समझाने वाला नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप इस तरीके से चलिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।